आज हम लोग पांडास के ऊपर लीड कोड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे साइज, शेप और लेंथ फंक्शन में क्या होते हैं। साइज जो होता है ये आपका रिटर्न करता है अगर आपके पास कोई भी डेटा फ्रेम है या फिर सीरीज है, उन डेटा फ्रेम और सीरीज के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग रिटर्न करते हैं। अब जैसे इसका सिंटैक्स होता है df डॉट साइज और अगर सीरीज है तो h डॉट साइज। जो अगर डेटा फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेटा फ्रेम में ये आपके रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लेकर आता है और अगर सीरीज है तो नॉर्मली एलिमेंट के जो भी काउंट है वो शो कर देता है। सेव फंक्शन जो होता है ये एक टपल आपका रिटर्न करेगा जिसके अंदर डायमेंशंस होते हैं डेटा फ्रेम के और सीरीज के। जैसे अगर df डॉट सेव अगर आप यूज करते हो तो एक टपल होगा जिसमें स्टार्टिंग नंबर ऑफ रोज होते हैं कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और अगर आपने सीरीज के केस में किया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है और लास्ट में ये कॉमा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए टपल में जब भी आप सिंगल एलिमेंट ऐड करते हो तो कॉमा जरूर होता है और लेन फंक्शन जो होता है ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ आइटम्स। यानी कि अगर इसका थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट होता है, लेन पैरेंथेसिस के अंदर आप डेटा फ्रेम दोगे, ये आपका नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा और लेन एस अगर आप करते हो तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है। तो ये तीन चीजें होती हैं, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें रिटर्न करती है और हमें ये चीज डिसाइड करना होगा कि हमें रिजल्ट में क्या लेकर आना है। मेरा ये लीड कोड का क्वेश्चन है, गेट द साइज ऑफ अ डेटा फ्रेम। अब इसमें क्या है, एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, प्लेयर आईडी, नेम, एज एंड पोजीशन। इनके टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। हमें कैलकुलेट करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ प्लेयर। तो इस प्लेयर टेबल का मुझे इस तरीके से लेकर आना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक एज अ लिस्ट आना चाहिए। आप स्क्वायर ब्रैकेट देख पा रहे हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि लिस्ट। ये हमारा आप इनपुट देख सकते हो, ये इनपुट हो गया और आउटपुट मेरा इस तरीके से आ रहा है, 10 यानी कि रोज एंड 5 यानी कि कॉलम्स। तो इसको कोड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा प्लेयर्स। देखिए यहाँ पे एज ए डेटा फ्रेम लोड किया गया है, तो आपको डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करना है, वो ऑलरेडी यहाँ पर कॉल किया जा चुका है। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए, इसके अंदर मैं शेप लेकर आऊंगा और वो शेप किस फॉर्म में होगा, टपल के फॉर्म में होगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, प्लेयर्स डॉट शेप। शेप ही जो फंक्शन होता है वो आपका रोज कॉमा कॉलम लेकर आता है। साइज में तो मल्टीप्लाइड आता है, मल्टीप्लाइड मुझे चाहिए नहीं, मुझे अलग अलग चाहिए। तो प्लेयर्स डॉट शेप यूज करेंगे एंड इसको मुझे लिस्ट में एज अ लिस्ट कन्वर्ट करना है, तो मैं लिस्ट फंक्शन यूज करूंगा इस तरीके से। तो जो भी मेरा रिजल्ट आया उसको मैंने इस लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दिया और ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब बस हमें इस ए को रिटर्न कर देना है, रिटर्न ए। तो ये मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा। मैं सबसे पहले रन करता हूँ अपने कोड को, इससे पता चल जाएगा मेरे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हो एक्सेप्ट हो रहे हैं, यहाँ पर जो आउटपुट है मेरा इस फॉर्म में आ रहा है। अब मैं इसको सबमिट कर दूंगी तो आप देख सकते हो मेरा आंसर सक्सेसफुली सबमिट हो गया।